गजानन जय श्री हरि दोस्तों। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भाद्र मास की जया एकादशी व्रत कथा। कहा गया है कि इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए कथा की शुरुआत करते हैं। सनातन धर्म में वर्ष भर में 24 एकादशियां आती हैं। हर एकादशी का अपना अपना विशेष महत्व है, परंतु भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को विशेष रूप से जया एकादशी कहा जाता है। यह व्रत केवल पाप मोचन के लिए नहीं, बल्कि संतान सुख, परिवार की रक्षा और आत्म शुद्धि के लिए भी अत्यंत फलदायी माना जाता है। भादो मास की जया एकादशी की कथा का उल्लेख पुराणों, लोक कथाओं और संत परंपराओं में मिलता है। यह कथा बताती है कि किस प्रकार यह व्रत न केवल स्वयं व्यक्ति को बल्कि पूरे कुटुंब और वंश को पवित्र कर देती है। प्रिय भक्तजनों, बहुत समय पहले धर्मसेन नामक एक महान राजा था। वह अत्यंत धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और प्रजा वात्सल था। उसके राज्य में लोग सुख शांति से रहते थे। राजा प्रतिदिन प्रजा की सेवा करता, यज्ञ करता और दान करता। वह सदैव ब्राह्मणों का सम्मान करता और संत महात्माओं की संगति करता था। परंतु उसके जीवन में एक बहुत बड़ी व्यथा थी। उसका पुत्र पापाचार और बुरी संगत में डूब गया था। राजा का पुत्र प्रारंभ से ही अति चंचल और अस्थिर स्वभाव का था। यद्यपि राजा ने उसे श्रेष्ठ गुरुजनों से शिक्षा दिलाई, परंतु धीरे धीरे वह दुराचारी मित्रों की संगति में पड़ गया। वह मदिरा पीने लगा, जुआ खेलने लगा, प्रजा से कर वसूल कर अपव्यय करने लगा। उसके आचरण से प्रजा दुखी होने लगी। राजा स्वयं दिन रात इस चिंता में डूबा रहता कि मेरे वंश का क्या होगा। राजा धर्मसेन ने पुत्र को कई बार समझाया, कभी स्नेह से, कभी कठोरता से, परंतु पुत्र पर कोई असर नहीं हुआ। वह अधिक दुराचारी बनता गया। राजा मन ही मन दुखी होकर सोचने लगे, हे ईश्वर, मैंने धर्म का पालन किया, यज्ञ किए, दान किए, फिर भी मुझे ऐसे पापी संतान क्यों मिला? क्या मेरे पिछले जन्मों का पाप अभी भी शेष है? नारद मुनि का आगमन। राजा का यह दुख देखकर भगवान विष्णु ने सोचा, अब इसे मुक्ति का मार्ग दिखाना चाहिए। एक दिन देवऋषि नारद राजा के दरबार में आए। राजा ने उन्हें आदर पूर्वक आसन दिया और विनम्रता से अपनी व्यथा सुनाई। राजा ने कहा, हे मुनिवर, मैंने धर्म पालन किया, ब्राह्मणों को दान किया, यज्ञ किए, फिर भी मेरा पुत्र पापाचार में लिप्त है। मुझे समझ नहीं आता मैं कौन सा व्रत या साधना करूं जिससे मेरे वंश सुधर सके। नारद जी ने कहा, हे राजन, यह सब तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, परंतु भगवान विष्णु अति दयालु हैं। यदि तुम श्रद्धा से भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारा पुत्र अवश्य धर्म मार्ग पर लौट आएगा। यह व्रत इतना शक्तिशाली है कि इससे पूर्व जन्मों के पाप मिट जाते हैं, पितरों की मुक्ति होती है और संतान का चित्त शुद्ध होकर ईश्वर की ओर झुक जाता है। हे राजन, यह व्रत केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि तुम्हारे वंश और राज्य की रक्षा के लिए भी कल्याणकारी सिद्ध होगा। नारद मुनि का वचन सुनकर राजा धर्मसेन प्रसन्न हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, आपने मुझे जो उपाय बताया उसे मैं अवश्य करूंगा। अब मुझे विश्वास है कि भगवान विष्णु की कृपा से मेरे जीवन का अंधकार दूर होगा। राजा ने उसी समय जया एकादशी व्रत करने का संकल्प लिया। प्रिय भक्तजनों, नारद मुनि का उपदेश सुनने के बाद राजा धर्मसेन का हृदय हल्का हो गया। पहली बार उन्हें ऐसा लगा कि शायद अब उनके जीवन की सबसे बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा। उन्होंने राजमहल में घोषणा करवाई कि आने वाले भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मैं स्वयं भगवान विष्णु का व्रत करूंगा और इस व्रत में समस्त नगरवासी भी भाग लें। राज्य भर में उल्लास फैल गया। ब्राह्मणों को बुलाकर पूजा की सामग्री मंगाई गई। महल के प्रांगण में एक भव्य विष्णु मंदिर सजाया गया। चारों ओर पुष्पों की मालाएं, दीपमालाएं और धूप धुनी से वातावरण दिव्य हो उठा। प्रिय भक्तजनों, एकादशी के दिन प्रातःकाल राजा धर्मसेन ने पवित्र नदी में स्नान किया। उसके बाद पीले वस्त्र धारण किए और भगवान विष्णु का ध्यान किया।
वे बोले, हे जगत पालक विष्णु, मैं आज भाद्र मास की जया एकादशी का व्रत करता हूँ। आपकी कृपा से मेरे परिवार, राज्य और संतान का उद्धार हो। राजा ने पूरे दिन उपवास रखा। उन्होंने केवल तुलसी दल और जल ग्रहण किया। राज्य भर के लोग भी राजा के साथ इस व्रत में सहभागी बने। राजमहल में भगवान विष्णु की शालिग्राम शिला और मूर्ति की स्थापना की गई। सुगंधित फूल, तुलसी दल, चंदन और दीपक से भगवान की आराधना की गई। संपूर्ण दिन राज्य भर में भजन कीर्तन गूंजते रहे। हरे कृष्णा हरे राम, विष्णु नाम सत्य है। राजा स्वयं भजनों में डूब गए। वे यह भूल गए कि वे सम्राट हैं। वे एक सामान्य भक्त की तरह नाचते गाते रहे। एकादशी की रात राजा धर्मसेन ने जागरण किया। उन्होंने अपने दरबारियों और ब्राह्मणों के साथ मिलकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया। घंटों तक कथा, भजन और कीर्तन चलता रहा। राजा ने अनुभव किया कि उनके हृदय का बोझ धीरे धीरे हल्का हो रहा है। उनकी आत्मा को एक अनोखी शांति मिल रही है। दूसरे दिन द्वादशी तिथि को राजा ने ब्राह्मणों को आमंत्रित कर भोजन कराया। गाय, सोना, वस्त्र और अन्न दान किया। फिर स्वयं पारण किया और भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरा व्रत स्वीकार करें और मेरी संतान को धर्म मार्ग पर लौटाएं। चमत्कार देखिए, उसी क्षण राजकुमार, जो अपने दुराचारी मित्रों के साथ था, अचानक अजीब बेचैनी महसूस करने लगा। उसके मन में विचार आया, मैं अब तक जो कर रहा हूँ अब सब गलत है। मैं अपने पिता को दुखी कर रहा हूँ। मुझे तुरंत उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। राजकुमार धीरे सीधे राजमहल पहुंचा। उसने राजा के चरण पकड़ पकड़ लिए और रोते हुए कहा, पिताश्री, मुझे क्षमा करें। मैंने अब तक अनेक पाप किए हैं, लेकिन आज मेरे हृदय में एक नई चेतना जागी है। अब मैं सदा आपके बताए धर्म मार्ग पर चलूंगा। राजा धर्मसेन ने जब यह सुना तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पुत्र को गले लगाया और बोले, बेटा, यह सब भगवान विष्णु की कृपा है। आज मैंने जया एकादशी का व्रत किया और उसी का यह परिणाम है। अब तुम सदा धर्म का पालन करना और प्रजा की सेवा करना। पूरा राजमहल आनंद से भर उठा। प्रजा में भी प्रसन्न हो गई कि अब राजकुमार सुधर गया है। रात्रि में राजा को स्वप्न में भगवान का दिव्य दर्शन हुआ। भगवान बोले, हे धर्मसेन, तुमने श्रद्धा से जया एकादशी का व्रत किया है। इस व्रत के प्रभाव से न केवल तुम्हारा पुत्र सुधर गया, बल्कि तुम्हारे कुल के अनेक पितृ भी स्वर्ग में स्थान पा चुके हैं। जया एकादशी वही है जो जीवों को पाप बंधन से मुक्त कर मोक्ष के द्वार खोल देती है। यह सुनकर राजा ने आनंद पूर्वक भगवान को प्रणाम किया। प्रिय भक्तजनों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भादो मास की जया एकादशी व्रत अति फलदायी है। यह न केवल स्वयं को पाप मुक्त करता है, बल्कि संतान और परिवार का भी उद्धार करता है। यदि कोई संतान बुरी संगति में पड़ जाए तो माता पिता निराश न हो, ईश्वर की शरण में जाकर पूजा व्रत करें और तो संतान का चित्त शुद्ध हो सकता है। भगवान विष्णु की भक्ति ही जीवन का सबसे बड़ा आधार है। चाहे राजा हो या साधारण व्यक्ति, हर कोई उनके नाम का स्मरण से पवित्र हो सकता है। प्रिय दर्शकों, भाद्र मास की जया एकादशी की यह कथा हमें बताती है, धर्म से बढ़कर कोई शक्ति नहीं। राजा धर्मसेन ने श्रद्धा से व्रत किया और उनके दुराचारी पुत्र का हृदय बदल गया। यदि हम भी श्रद्धा और नियम से जया एकादशी का व्रत करें तो हमारे जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, पाप नष्ट हो जाएंगे और घर परिवार में सुख शांति का वास होगा। इसलिए इस पवित्र एकादशी का व्रत अवश्य करें और भगवान विष्णु का नाम सदा जपते रहें। प्रिय भक्तजनों, राजा धर्मसेन की कथा यहीं समाप्त नहीं हुई। पुत्र के सुधर जाने के बाद भी राजा ने नारद मुनि से पूछा, हे मुनिवर, यह तो मैंने प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया कि जया एकादशी से मेरे पुत्र का उद्धार हो गया, परंतु यह बताइए कि इस व्रत का वास्तविक रहस्य क्या है? क्या यह केवल पारिवारिक सुख देने वाला व्रत है या फिर इसके पीछे कोई और गहरा आध्यात्मिक महत्व भी है? नारद मुनि मुस्कुराए और बोले, राजन, यह प्रश्न केवल तुमने ही नहीं बल्कि अनेक महर्षियों और देवताओं ने भी किया था, इसलिए मैं तुम्हें इसका रहस्य बताता हूँ। नारद मुनि बोले, हे राजन, जब कोई जीव अपने जन्मों तक
पाप करता है तो उन पापों का परिणाम केवल उसी को ही नहीं बल्कि उसके वंशजों को भी भोगना पड़ता है। भाद्रपद मास की जया एकादशी का व्रत ऐसा है जो केवल व्रती को ही नहीं बल्कि उसके पूर्वजों पितरों को भी स्वर्ग में स्थान दिलाता है। जो संतान इस व्रत को करती है वह अपने 7 पीढ़ियों तक के का उद्धार करती है। राजा धर्मसेन यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। वे बोले, हे मुनिवर, यह तो अद्भुत है। इस व्रत के माध्यम से तो व्यक्ति केवल स्वयं नहीं बल्कि अपने पूरे वंश का कल्याण कर देता है। नारद मुनि ने एक और कथा सुनाई। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में एक गंधर्व और उसकी पत्नी रहती थीं। दोनों अत्यंत सुंदर थे, परंतु एक दिन पत्नी ने क्रोधवश अपमानजनक शब्द में बोली। इस अपराध के कारण उन्हें स्वर्ग से निकालकर भूत प्रेत योनि में डाल दिया गया। वे दोनों अत्यंत दुखी होकर पृथ्वी पर भटकने लगे। उनका कोई उद्धार नहीं हो रहा था। एक दिन संयोग से भाद्र मास की जया एकादशी आई। उन्होंने अनजाने में उपवास कर लिया क्योंकि उस दिन उन्हें भोजन ही नहीं मिला। रात भर भूखे रहकर उन्होंने किसी वृक्ष के नीचे भगवान का नाम जप लिया। इस अनजाने व्रत के प्रभाव से ही उनका पाप नष्ट हुआ और तुरंत दिव्य विमान आकर उन्हें पुनः स्वर्गलोक ले जाया गया। नारद मुनि बोले, हे राजन, सोचो, जिन्होंने अनजाने में यह व्रत कर लिया उनका इतना कल्याण हो गया, तो जो इसे श्रद्धा से करता है उसके जीवन में कितने अद्भुत परिणाम होंगे। नारद मुनि ने आगे समझाया, राजन, एकादशी केवल उपवास का नाम नहीं है, यह तो मन और इंद्रियों पर नियंत्रण का अभ्यास है। इस दिन झूठ न बोलना, क्रोध न करना, किसी जीव को कष्ट न देना और सदा प्रभु का स्मरण करना ही सच्चा व्रत है। भोजन छोड़ना तो केवल शरीर की साधना है, परंतु मन और आत्मा को शुद्ध करना ही असली व्रत है। राजा धर्मसेन यह सुनकर नतमस्तक हो गए। उन्होंने प्रण किया, अब मैं हर एकादशी व्रत करूंगा और राज्य में भी सभी लोगों को इसके लिए प्रेरित करूंगा। इसके बाद से धर्मसेन के राज्य में हर एकादशी का उत्सव मनाया जाने लगा। लोग घर घर में दीप जलाते, तुलसी दल चढ़ाते और भगवान विष्णु का नाम जपते। भोजनालयों में गरीबों को अन्न दिया जाता, गायों को चारा खिलाया जाता। इस प्रकार से पूरा राज्य एक आध्यात्मिक धाम बन गया। अपराध पूरी तरह समाप्त हो गए, लोग सुख और शांति से रहने लगे और राजा का राज्य धरती पर स्वर्ग जैसा बन गया। शास्त्रों में कहा गया है, जया एकादशी व्रत से पाप बंधन छूटते हैं। यह व्रत व्यक्ति को मृत्यु के बाद यमलोक के कष्टों से बचाता है। व्रती की आत्मा को सीधे विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। जो गृहस्थ इसका पालन करता है उसके घर में सदैव समृद्धि और शांति बनी रहती है। यह व्रत संतान की बुरी संगति को तोड़ने और सद्गुणी बनाने में अत्यंत आवश्यक है। प्रिय भक्तजनों, कुछ समय बाद राजा धर्मसेन वृद्ध हो गए। उन्होंने राज्य अपने सुधरे हुए पुत्र को सौंप दिया। पुत्र ने धर्म पूर्वक राज्य चलाया और प्रजा का कल्याण किया। राजा ने जीवन के अंतिम समय तक हर एकादशी का व्रत किया। जब वे देह त्यागने लगे तो स्वर्ग से दिव्य विमान आया और स्वयं भगवान विष्णु के दूत उन्हें लेने आए। प्रजा रोने लगी, परंतु आकाशवाणी हुई, धर्मसेन, तुम्हारे जया एकादशी व्रत के प्रभाव से तुम्हें सीधे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। तुम्हारा नाम युगों युगों तक याद किया जाएगा। राजा आनंद पूर्वक विष्णु धाम को प्रस्थान कर गए। प्रिय भक्तजनों, भादो मास की जया एकादशी व्रत